हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब्स के अगले सेशन में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 5 वर्ड्स के बारे में, जिन्हें हम अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और उन्हें इस प्रकार से याद करेंगे कि वो आने वाले एग्ज़ाम में काम भी आएँ और कभी भूले भी नहीं, ताकि हम इसे अपने इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में या इंग्लिश स्पीकिंग करते टाइम भी यूज़ कर सकें और लोगों को इम्प्रेस कर सकें। सो देखते हैं हम आज का अपना पहला वर्ड। तो हमारा आज का पहला वर्ड है टायरेड। टायरेड जो वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है एंग्री स्पीच, यानी कोई भी ऐसी स्पीच जो गुस्से से दी जाती हो। ठीक है, तो टायरेड जो वर्ड है इसको आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे रेड टाई से। तो कैसे, देखिए, जो सपोज करिए कोई टाई है जो वो कैसी है, रेड कलर की है। ठीक है, टाई कैसी है, रेड कलर की है। तो कोई बॉस है, सपोज करिए कोई ऑफिस का बॉस है, वो अपने एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा दिखा रहा है। ठीक है, एंग्री स्पीच दे रहा है। कैसे, रेड कलर की टाई पहन करके। तो आप इस चीज़ को इमेजिनेट करिए अपने दिमाग में, जिससे आप इस वर्ड को कोरिलेट करके बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो सपोज़ करिए कोई ऑफिस है जिसमें कि कोई बॉस रेड कलर की टाई पहन के आया है और वो अपने एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा है। तो इस प्रकार से वो उनको एंग्री स्पीच दे रहा है, गुस्से में कोई स्पीच दे रहा है कि काम इस तरीके से करो या उस तरीके से करो, कुछ भी बोल सकता है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर पाएंगे कि वो रेड टाई पहन करके एंग्री स्पीच दे रहा है। तो यानी टायरेड जो है उसकी मीनिंग हो जाएगी एंग्री स्पीच। तो इस प्रकार से आप इस वर्ड को याद कर पाएंगे। आज का अगला वर्ड देखेंगे, डेनिटी। ठीक है, तो डेनिटी जो वर्ड है इसकी मीनिंग होती है डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रिटी। ठीक है, तो डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रिटी, आप इस वर्ड को किस प्रकार से याद कर पाएंगे। देखिए, सपोज करिए ये कोई आंटी है। ठीक है, तो ये दिन में निकली हैं जब, तो ये कैसी लग रही हैं, प्रिटी लग रही हैं। ठीक है, ये कोई स्मॉल आंटी हैं जो कि दिन में जब निकलती हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो डेनिटी जो वर्ड है आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे दिन में आंटी। ठीक है, डेनिटी यानी दिन में आंटी। तो दिन में सपोज करिए ये एज अ जोक्स पार्ट है। ठीक है, आप इसे बस याद करने की ट्रिक समझिए, इन्हें कुछ ना कहिए। ठीक है, तो बस आप ये समझ सकते हैं इसको आसानी से याद करने के लिए कि दिन में जो आंटी निकल रही हैं ये कैसी हैं, डेलिकेटली स्मॉल हैं और प्रिटी हैं। तो डेनिटी यानी दिन में आंटी जो निकल रही हैं वो स्मॉल हैं और प्रिटी हैं। सो ये वर्ड का मीनिंग हो जाएगा डेनिटी का डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रिटी। ठीक है, आज अगला वर्ड देखेंगे। तो अगला वर्ड है लुक्रेटिव। ठीक है, अब देखिए, आप ये फिगर देख रहे होंगे, इतने सारे पैसे। तो ये देखकर ही आदमी खुश हो जाता है कि ये कितना आकर्षक लग रहा है, काश मुझे ये मिल जाता, इतना सारा मनी मुझे मिल जाता। ठीक है, तो ये लुक्रेटिव लगता है। कैसा लगता है, प्रोडक्टिव लगता है। लुक्रेटिव की मीनिंग हो जाएगी प्रोडक्टिव। तो इसे आप देख कर ही खुश हो जाते होंगे कि क्या बात है, इतने सारे पैसे अगर मुझे मिल जाएं तो बस मज़ा ही आ जाए। तो लुक्रेटिव लगता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही आकर्षक लगता है, प्रोडक्टिव लगता है, वेल पेड लगता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर पाएंगे। और अगर दूसरे तरीके से याद करना चाहें तो आप लुक्रेटिव वर्ड को जब ब्रेक करेंगे तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि लाख रुपए की नौकरी। ठीक है, लुक्रेटिव यानी लाख रुपए, लुक्रेटिव यानी लाख रुपए, इस तरह का याद कर पाएंगे कि लुक्रेटिव यानी लाख रुपए। जब लाख रुपए मिल जाएंगे तो कैसा होगा, वो प्रोडक्टिव होगा, वेल पेड होगा। तो इस प्रकार से आप लुक्रेटिव को दोनों तरीके से याद कर पाएंगे कि ये लाख रुपए की बात है, ये बहुत ही प्रोडक्टिव बात है। ठीक है, लाभदायक है, आकर्षक है। ठीक है, तो अगला वर्ड याद करेंगे। तो अगला वर्ड है मेंडेशियस। ठीक है, मेंडेशियस वर्ड जो है ये अक्सर लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। सो एग्ज़ाम में आने की संभावना भी इसकी बहुत ही ज़्यादा रहती है और कई बार बच्चे इसे गलत कर देते हैं। तो इसे आप याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है। सपोज़ करिए मंडे का दिन है। ठीक है, मंडे को दिन आपके सपोज़ करिए जैसे ये कृष्ण भगवान है, तो इनके यहाँ कोई दासी आ रही है। तो सपोज़ करिए कोई दासी आई, मंडे को आई है। ठीक है, वो उसके बारे में लोगों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो सिर्फ मंडे को ही आई थी और उसके अलावा फिर किसी दिन नहीं आई। तो लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि मंडे मंडे ठीक है, मंडे को जो दासी आई थी वो कैसी थी, डिसऑनेस्ट थी। कैसी थी, डिसऑनेस्ट थी, यानी ईमानदार बिल्कुल नहीं थी। तो मेंडेसियस जो वर्ड है आप इसको निकाल सकते हैं कि मंडे को जो दासी आई थी, मेंडेसियस यानी मंडे को दासी, मेंडेसियस यानी मंडे को दासी। आप इस वर्ड को 4-5 बार बोलेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेंडेसियस यानी मंडे को जो दासी आई थी वो कैसी थी, डिसऑनेस्ट थी, यानी बेईमान थी, ईमानदार बिल्कुल नहीं थी। तो इस प्रकार से आप इस वर्ड को याद कर पाएंगे। ठीक है, बात करेंगे अगले वर्ड की। तो हमारा आज का 5वां वर्ड है हेरिंग।
ठीक है। तो हैरिंग वर्ड याद करना आपको मैं इसको वेरी फनी ट्रिक से बताता हूँ। बाकी ये आप देख पा रहे होंगे इंदिरा गांधी हैं, मैं इन पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो है वो देखिए यहाँ से हरेंग, हरेंग यानी हरे रंग, ठीक है। हरेंग को कैसे पढ़ेंगे? हरे रंग, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो है इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी और फिर क्या किया, एक रैली में गई और वहाँ पे उन्होंने ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच दी, यानी एक ऐसी स्पीच जो कि बहुत ही एग्रेसिव हो या बहुत भड़काऊ हो और बहुत बोरियत यानी लंबी हो, ठीक है। काफ़ी लंबी स्पीच हो और एग्रेसिव स्पीच हो। तो इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे कि हरेंग मिस होता है अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, यानी कि हरे रंग की साड़ी पहन के इन्होंने क्या किया, बहुत ही लंबी और अग्रेसिव स्पीच लोगों के सामने दी। तो इस प्रकार से आप इस वर्ड को भी कोरिलेट करके बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारे आज के 5 वर्ड्स। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।